रहम दीन के हाथ में तराजू था मगर नीयत में खोट। महल्ले में सब उसे कामयाब दुकानदार समझते थे मगर हकीकत में वो बेईमान और धोखाधड़ी का माहिर था। कम वजन तोलना, मिलावट करना और ज़्यादा कीमत लेना उसका मामूल था। लोग उस पर अंधा इत्मीनान करते थे मगर शायद वो नहीं जानते थे कि एक दिन पर्दा उठने वाला था। एक बूढ़ी माँ कमज़ोर हाथों में पैसे लिए दुकान पर आई। बेटा, आटे का थैला दे दो, अल्लाह बरकत देगा। रहमदीन ने जानबूझकर कम वजन आटा दिया और पूरे पैसे लिए। बूढ़ी माँ दुआएं देते हुए चली गई मगर उसे खबर ना थी कि वो जिसे बरकत की दुआ दे रही है वही बरकत लूट रहा है। इसी तरह दिन गुजरते गए, कभी चीनी में मिलावट, कभी दाल खराब। हर खरीदार उसके एतमाद का शिकार होता रहा मगर उसे क्या मालूम था कि एक दिन वही तराजू उसके हक में नहीं बल्कि उसके खिलाफ गवाही देगा। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे। रहमदीन को एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि उसकी दुकान पर दो फरिश्ते खड़े हैं, हाथ में तराजू, मगर वो तराजू सीधी नहीं हो रही। एक खौफनाक आवाज आई, ये तेरी कमाई है, क्या यही लेकर क़यामत में आएगा? वो बड़बड़ा कर जागा, माथे पर पसीना, दिल तेजी से धड़क रहा था। लम्हे भर के लिए खौफ आया मगर अगली सुबह दुकान खोली तो सब भूल गया। कई दिन बाद एक अजनबी दुकान पर आया, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, गहरी आंखें, जैसे सब कुछ जानता हो। अजनबी बोला, चावल चाहिए मगर वजन पूरा देना। रहमदीन हंसा, यहाँ कोई धोखा नहीं होता बाबा जी। अजनबी ने चावल लिए मगर जाते हुए कहा, तराजू की खयानत बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये लफ्ज सीधा उसके दिल पर लगे मगर वो फिर भी बाज न आया। बाजार में खबर फैल गई कि पुलिस और फूड इंस्पेक्टर आज दुकानों का मुआयना करेंगे। रहमदीन के चेहरे का रंग फक हो गया, जल्दी में खराब माल छुपाने लगा मगर नसीब देखिए कि इंस्पेक्टर सीधा उसकी दुकान पर पहुंचा। ये चावल चेक करो, चावल में मिलावट, मिर्च में लकड़ी का बरादा, चीनी में मिलावट, हर चीज में बेईमानी निकल आई। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, यह शख्स धोखेबाज है, इसे गिरफ्तार किया जाए। लोग हैरान थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ तंजिया हंस रहे थे। रहमदीन के हाथ में हथकड़ियां लग गई थी। वो चीखा, मुझे मौका दे दो, मैं आइंदा ईमानदारी से काम करूंगा। मगर देर हो चुकी थी। हवालात में बैठा वो सोच रहा था कि काश उस दिन ख्वाब की वार्निंग पर अमल कर लेता, काश उस अजनबी की नसीहत पर कान धर लेता। अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, लेकिन वक्त निकल चुका था। धोखाधड़ी से जो कमाई आती है वो वक्ती खुशी देती है मगर आखिरकार बिस्ती और रसवाई ही मुकद्दर बनती है। अल्लाह की दी गई वार्निंग को नज़रअंदाज मत करें वरना पछतावे के सिवा कुछ ना बचेगा।